प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन का तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है अच्छी आदतें। ये पुस्तक अभी जो नहीं आई, हमारा परिवेश, कक्षा 3। तो इस अध्याय में अपने को अपने जीवन की अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं और बुरी आदतों को छोड़ना इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। तो अध्याय की अपन शुरुआत करते हैं और अध्याय में कुछ चित्र दे रखे हैं और चित्रों को भी अपन देखकर और समझेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। ये सभी चित्र अच्छी आदतों के हैं। इनमें से आप में कौन सी आदतें हैं और आपके दोस्तों में कौन सी आदतें हैं? इन आदतों के क्या लाभ? अपने परिवार के बड़े सदस्य से पूछें और अच्छी आदतों के लाभ बताएं। बच्चों, ये चित्र दिख रहे हैं, जिसे स्नान करना, दातुन करना, व्यायाम करना, साबुन से हाथ धोना और समय पर सोना, ये अच्छी आदतें हैं। और इन आदतों के बारे में अपने परिवार के बड़े सदस्यों से पूछें और अच्छी आदतों के क्या क्या लाभ होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ अच्छी आदतों के क्या लाभ होते हैं। तो पहले अपन स्नान करने में देखते हैं। यानी अपने को रोज, यानी बच्चों, रोज स्नान करने से हमारा शरीर स्वच्छ रहता है, दिन भर ताजगी बनी रहती है। यानी स्नान करने से अपने शरीर में क्या लाभ होता है? तो ये दोनों लाभ होते हैं। यानी दिन भर ताजगी बनी रहती है और रोज स्नान करने से हमारा शरीर स्वच्छ रहता है। और दातुन करने से क्या लाभ होते हैं? दातुन करने से मसूड़े मजबूत और दांत सफ़ेद एवं मुंह के कीटाणु खत्म हो जाते हैं। यानी दातुन करने से अपने शरीर में अच्छी आदत से क्या लाभ होता है? तो ये लाभ होता है, दातुन करने से मसूड़े मजबूत और दांत सफ़ेद और मुंह के कीटाणु खत्म हो जाते हैं। और दातुन करने से अपने मुंह की बदबू भी दूर हो जाती है। अब अगले आदत का अपन देखते हैं, यानी व्यायाम करना। यानी रोज व्यायाम करने से शरीर मजबूत, सुडौल एवं चुस्त और दुरुस्त बना रहता है। यानी अपन रोज व्यायाम करेंगे तो अपना शरीर चुस्त दुरुस्त और मजबूत और सुडौल बना रहेगा। तो अपन ने 3 आदतें देखी, एक तो स्नान करना, दातुन करना और व्यायाम करना। अगर इनको अपन रोज़ इन आदतों को अपने जीवन में लेंगे तो इनका लाभ अपने को ज़रूर मिलेगा। अगली आदतें हैं साबुन से हाथ धोना, ये भी एक अच्छी आदत है, और समय पर सोना। अब इन आदतों के लाभ क्या होते हैं, अब उनके बारे में अपन देखते हैं। यानी साबुन, यानी बच्चों, अपने को रोज़ साबुन से अपन खाना खाने से पहले अगर अपन हाथ धोएंगे तो उनसे अपने को क्या लाभ मिलेगा? साबुन से हाथ धोने पर बैक्टीरिया, वायरस और अन्य वायरस खत्म हो जाते हैं। अब अगली अच्छी आदत है समय पर सोना। समय पर बच्चों, अगर अपन समय पर सोएंगे तो उससे अपने को क्या लाभ मिलेगा? समय पर सोने से शरीर ऊर्जावान बना रहता है। अब नीचे देखते हैं, ये 3 आदतें अच्छी नहीं हैं, बताओ क्यों। जैसे नीचे दे रखी 3 आदतें हैं, ये अच्छी क्यों नहीं हैं, इनके बारे में अपन देखते हैं। एक लड़का जो सड़क पर कचरा डालना, पानी को व्यर्थ बहाना और जानवरों को मारना, ये तीनों आदतें अच्छी नहीं हैं। क्यों अच्छी नहीं है, इनके बारे में अपन देखते हैं। यानी सड़क पर कचरा डालना, सड़क पर कचरा डालना ये एक अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि इससे प्रदूषण और संक्रामक रोग एवं दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। यानी सड़क पर अपन कचरा डालेंगे तो प्रदूषण फैलेगा और संक्रामक रोग फैलेंगे और दुर्घटनाओं का खतरा भी रहता है। अगली है पानी को व्यर्थ बहाना। इसके बारे में अपन देखते हैं। पानी को व्यर्थ बहाना जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है। क्योंकि मूल्यवान इसलिए है पानी कि अपने को जीवन में हमेशा पानी को बहाना नहीं चाहिए और पानी की हमेशा बचत करनी चाहिए। अगली आदत है जानवरों को मारना। ये भी एक अच्छी आदत नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में अपन देखते हैं।
इससे जानवरों को शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचती है। ये अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि जानवरों को मारने से शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचती है। इसलिए अपने को जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, जानवरों को मारना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं, क्या आप इनके अलावा भी कोई अच्छी आदत जानते हो जो हमें अपनानी चाहिए? खाली स्थान में लिखो अपनाने के लिए अच्छी आदत, यानी अपने को कौन कौन सी अच्छी आदतें और अपनानी चाहिए। एक तो आदत अपने को सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सुबह जल्दी उठना, ये भी एक अच्छी आदत है। और अपनों से बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना। अगला है शरीर के अंग। हमारा शरीर सच में बहुत ही विशिष्ट है। शरीर के हर अंग का अपना महत्व है, यानी अपना शरीर बहुत ही विशिष्ट है और हर अंग का अपना अपना महत्व है, जो हमें अलग अलग कार्य करने में सहायता करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में क्या गतिविधि हो रही है लिखो। तो नीचे 4 गतिविधियाँ हो रही है, उनके बारे में अपन देखते हैं। जैसे एक लड़की दौड़ रही है, लड़का खेल रहा है और एक बच्चा नोटबुक में गृह कार्य कर रहा है और एक बालिका स्कूल जा रही है। यानी 4 गतिविधियाँ हो रही, 3 और 4। इन गतिविधियों को देखते हैं। लड़की दौड़ रही है, लड़का खेल रहा है और बच्चा पढ़ रहा है और बालिका किताबें ले जा रही है। आगे देखते हैं अपन, याद रखो ये सभी कार्य करने के लिए हमें अपने शरीर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखना चाहिए। हमें प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, यानी अपने को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम अपने को 8 घंटे सोना चाहिए। अगला प्रश्न है, सोचो अगर हम अपने शरीर को साफ नहीं रखें और व्यायाम नहीं करें तो क्या होगा, लिखिए। यानी अगर अपन शरीर को साफ नहीं रखेंगे और व्यायाम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनके बारे में अपन देखते हैं। शरीर को साफ और व्यायाम नहीं करने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्या हो सकती हैं, जैसे थकान, मोटापा, स्वास्थ्य अवसाद, मांसपेशियों का कमजोर आदि समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। अगर अपन रोज व्यायाम और शरीर को साफ नहीं रखेंगे तो अनेक बीमारियां और उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हमेशा शरीर को फिट रखना चाहिए और हमेशा सुबह सुबह अपने को व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ और मानसिक तौर से अपन अच्छी तरह से तैयार रहते हैं। तो अब नीचे एक कविता लिखी हुई है, उनको अपन पढ़ते हैं। आओ हम सभी मिलकर कविता गाएं। सुनो सुनो सब मेरी बात, खाने से पहले धो लो हाथ, स्वच्छ है जो तुमको दिखाना, बाहर से आकर चेहरा धोना, तुम सब तो हो अच्छे बच्चे, सुबह उठकर दातुन जो करते, स्वच्छ दांतों से तुम मुस्कुराते, रोज नहाकर विद्यालय को आते, रखो अपने नाखून छोटे और साफ, सुनो सब मेरी बात है। यानी अपने को सुबह दातुन करना चाहिए और नाखून काटना चाहिए और बाहर से आते ही अपने को चेहरा धोना चाहिए और खाना खाने से पहले अपने को हाथ धोकर ही खाना चाहिए। ये कविता का भावार्थ है। अगला है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप प्रतिदिन क्या क्या करते हैं, उन कार्यों को नीचे तालिका में लिखिए। आप सुबह से लेकर शाम तक सोने तक रोज़ क्या क्या करते हैं, जैसे दातुन करना, साबुन से हाथ धोना, स्नान करना, भोजन करना, समय पर सोना, व्यायाम करना, ये सारी अपन गतिविधियां सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। इनको अपन लिखते हैं। दातुन करना, समय पर सोना, साबुन से हाथ धोना, भोजन करना, व्यायाम करना, स्नान करना, ये अपन सुबह से लेकर शाम तक सोने तक ये प्रतिदिन ये करते हैं। तो नीचे अब पढ़ेंगे, पता कीजिए अपने दादा दादी, नाना नानी से पूछिए बचपन में अपने शरीर, बाल और कपड़े, दांतों को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, क्या वो वस्तुएं एवं सामग्री आज भी मिलती हैं। बच्चों, अपन प्राचीन काल में जैसे अपने दादा और दादी, नाना और नानी अपने शरीर और बाल, कपड़े, दांतों को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं, बच्चों अपने दादा दादी और नानी बताते हैं कि शरीर को साफ करने के लिए गर्म पानी से साफ करना, बालों को साफ करने के लिए नीम की पत्तियां उबाल कर पानी से धोना, कपड़े फिटकरी से साफ करना
और दांत नीम की टहनियों से साफ करना। बहुत से लोग आज भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करके और बाल, शरीर, कपड़े, दांतों को साफ रखते हैं। इनमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम दिन में एक से अधिक बार करते हैं और अपने दोस्तों की भी दिनचर्या जानिए। नीचे दी गई गतिविधियों के साथ अपनी दिनचर्या जांचिए। क्या आपने दिन में 2 बार सुबह एवं रात में दांत साफ किए? हाँ। शौचालय जाने के बाद साबुन से हाथ धोए? हाँ। इधर उधर पड़े कचरे को कूड़ेदान में डाला? हाँ। यदि इनमें से किसी प्रश्न के लिए आपका उत्तर ना हो तो इसके बारे में सोचकर बताना। यदि अपने को ये जो प्रश्न गतिविधि दे रखी है इनमें अगर अपने को ना उत्तर आता है तो इनके बारे में और अपन जानते हैं। चर्चा करो। इससे अपनी आदतों में कैसे शामिल कर सकते हैं? क्या इन आदतों को अपनाने में कोई परेशानी हो रही है? अजय, आप अभी खेल कर आए हो, जाओ साबुन से हाथ और मुंह धोकर आओ। शिक्षक, हमें शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद हाथ साबुन से धोने को कहते हैं। ये जो अपने को जो आदतें जीवन में शामिल करते हैं, उन आदतों को अपनाने में जो समस्या हो रही है उनको अपन इस चित्र में दिखा रखे हैं। चित्र देखकर बताइए हमें साबुन से हाथ साफ कब कब करने चाहिए। एक तो पहला है खाने से पहले, कचरा या गंदगी को छूने के बाद, और तीसरा है अपने को छींकने के बाद भी अपने को हाथ धोने चाहिए। एक पालतू जानवरों को छूने के बाद और या किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करने से पहले और बाद में। यानी साबुन से हाथ साफ अपने को कब कब करना चाहिए? खाने से पहले, कचरा या गंदगी को छूने के बाद, छींकने के बाद, पालतू जानवरों को छूने के बाद, बीमार व्यक्ति की देखभाल करने से पहले और बाद में। ठीक है बच्चों, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना। एक गतिविधि है, आओ जांचें। दोस्तों, क्या तुम्हारे हाथ साफ हैं? आओ पता लगाएं। सामग्री लेनी अपने को 2 बाल्टी पानी और 2 कांच के गिलास। एक बाल्टी में साफ पानी लेकर आओ। बाल्टी में से एक गिलास पानी निकालकर टेबल पर रख लीजिए। अब एक खाली बाल्टी लीजिए। सभी बारी बारी आकर खाली बाल्टी के अंदर पानी से अपने हाथ धो लीजिए। अब बाल्टी में से एक गिलास पानी टेबल पर रखिए और दोनों गिलास में पानी की तुलना कीजिए। क्या दोनों गिलास में पानी एक जैसा है? यानी अपने को एक बाल्टी लेनी है, उसमें साफ पानी डालना और अपने हाथ धोना, और साफ पानी की बाल्टी को एक तरफ रखना और जिसमें अपन हाथ धो रहे उस बाल्टी को अलग तरफ रखना। दोनों बाल्टी से अपने को एक एक गिलास पानी लेकर अपने को टेबल पर रखकर देखना है कि दोनों बाल्टियों का पानी एक जैसा है या नहीं है। देखो अजय, मैंने अपने हाथ धोए हैं और नाखून भी काटे। अच्छा जिज्ञासा, ये बताओ हमें मास्क क्यों और कब पहनना चाहिए? अपने को मास्क कब लगाना चाहिए ये पूछ रहा है, तो कब लगाना चाहिए अपन देखते हैं। क्या आप अजय के सवाल का जवाब दे सकते हैं? हाँ, मास्क लगाने से संक्रमण नहीं आता है। बीमार व्यक्ति से मिलते समय मास्क लगाना चाहिए। यानी अपने को मास्क क्यों और कब पहनना चाहिए, ये इसका आंसर है। अब है व्यायाम। हम दौड़ते हुए थक जाते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हुए तेज दौड़ते हैं और हमारी सांस फूलने लगती। जानते हो ऐसा क्यों होता है? दौड़ने और कूदने से हमारा हृदय कुछ अधिक कार्य करने लगता है। व्यायाम करने के लिए अच्छा है, व्यायाम शरीर के लिए अच्छा है। स्वस्थ और फुर्तीला रहने के लिए व्यायाम के बहुत तरीके हो सकते हैं। यानी अपन जब दौड़ते हैं, कोई खेल खेलते हैं तो अपनी सांसें फूलने लग जाती है, क्योंकि अपना हृदय अधिक कार्य करने लग जाता है। तो अपने को व्यायाम करने से शरीर फुर्तीला और चुस्त रहता है। तो व्यायाम करने के बहुत सारे तरीके हैं, अपन अलग अलग तरीके से व्यायाम कर सकते हैं। अगला गतिविधि 2, चलो और दौड़ो। बकरी की तरह चलिए, मेंढक की तरह कूदिए, बिल्ली की तरह दौड़िए। किसकी तरह चलने में आपको सबसे अधिक आनंद आया? कौन सा विद्यार्थी कितनी दूर तक कूद सका, और नापिए। ये गतिविधि अपने को खुद को स्कूल में करनी है, और कौन आगे जल्दी कूदता है उनको अपने को पता रखना है। अगला है पता कीजिए अलग अलग मौसम में किन किन आदतों पर ध्यान देना चाहिए। जब ठंड का मौसम हो, जब गर्मी का मौसम हो, जब बारिश का मौसम हो। इनके बारे में अपन देखते हैं। कुछ इन आदतों
के बारे में अपने को ध्यान क्या देना चाहिए। यानी जब ठंड का मौसम हो तो गर्म कपड़े पहनने चाहिए तथा शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म चीज़ें खानी चाहिए। जब गर्मी का मौसम हो तो खूब पानी पीना, धूप से बचना, हल्के रंग के कपड़े पहनना, ये गर्मी के मौसम में अपन आदतों पर ध्यान दे सकते हैं। जब बारिश का मौसम हो, बारिश के मौसम में छाता, रेनकोट आदि को हमेशा साथ रखना चाहिए। ये आदतें अपने को ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में ध्यान रखनी चाहिए। अब अपन इस अध्याय के अभ्यास कार्य को हल करते हैं। सही विकल्प चुनिए। सुबह जल्दी उठने से हमें मिलता है अच्छा स्वास्थ्य, आलस्य, कमजोरी। अच्छा स्वास्थ्य आंसर होगा अ। व्यायाम करने से शरीर बनता है मजबूत, कमज़ोर, बीमार। मजबूत। नीचे दी गई आदतों में से अच्छी आदतों पर सही, बुरी आदतों पर गलत का निशान लगाइए। रोज़ नहाना अच्छी आदत है तो सही का निशान। सड़क पर कचरा डालना बुरी आदत, गलत का निशान। समय पर सोना अच्छी आदत है। बिना हाथ धोए भोजन करना बुरी आदत है तो गलत होगा। नीचे वाले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। रोज़ सुबह और रात को दांत साफ करने चाहिए, सही बात है। भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, यस, सही बात। कुछ भी खाने के बाद पानी का कुल्ला करना चाहिए, तीनों बातें सही हैं। नीचे दी गई गतिविधियों में से कौन सी सही है, कौन सी गलत है। पक्षियों के लिए पानी रखना सही बात है। बिल्लियों और कुत्तों को पत्थर मारना गलत बात। पेड़ लगाना सही बात है। नीचे दिए गए खेलों में से कौन से शारीरिक व्यायाम में मदद कर सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दें। दौड़ना और कूदना मदद कर सकते हैं, हाँ। टीवी देखना नहीं, ये बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। योगासन एवं प्राणायाम करना बिल्कुल ये मदद करता है अपने शरीर के व्यायाम करने में। बगीचे में खेलना बिल्कुल ये भी अपने को मदद करता है। ठीक स्थान भरिए। खाने से पहले हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए, साबुन से हाथ धोने चाहिए। रोजाना हमें कम से कम घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें करना चाहिए दातुन। पौधों को बढ़ने के लिए और की ज़रूरत है, पौधों को बढ़ने के लिए सूर्य का प्रकाश और पानी की आवश्यकता होती है। पानी और सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। हमें जानवरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्न। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है मैं शरीर की कसरत के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो आदि खेल तथा मानसिक कसरत के लिए शतरंज खेल खेलता हूँ। ये इसका आंसर होगा पहले का। प्रश्न नंबर 2, इन खेलों से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है, इसका उत्तर अपन देखते हैं। खेल खेलने से शरीर को कई तरह के लाभ होते हैं, जैसे शारीरिक ताकत बढ़ती है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। प्रतिरक्षा का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। हृदय स्वस्थ रहता है, शरीर चुस्त दुरुस्त एवं फुर्तीला बनता है। मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत होती हैं। ऐसे कई खेल जो मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाते हैं और इसका विकास करते हैं। ये दूसरे का आंसर। तो बच्चों ये लेसन बिल्कुल अपन ने अच्छी तरह से समझा, प्रश्नों को हल किया। तो अगर आपको कैसा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।